भगवान ने सभी को दो आंख, दो कान और एक ही मुंह दिया है। क्यों? इंसान कानों से ज्यादा सुन सके, आंखों से ज्यादा देख और समझ सके, और मुंह एक इसलिए दिया है ताकि कम बोले। लेकिन इंसान इसका ठीक उल्टा करता है। इंसान ज्यादा बोलता है, कम सुनता है और कम देखने और समझने की कोशिश करता है। पैदा होने के बाद एक बच्चे को बोलना सीखने में लगभग 2 साल का वक्त लगता है। वहीं कहाँ क्या बोलना है और कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सीखने के लिए इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है। कहते हैं शरीर में जीभ ही एक ऐसा अंग है जिसमें हड्डियां नहीं होती, लेकिन ये इंसान की हड्डियां जरूर तुड़वा सकता है। हर इंसान चाहता है कि कोई ना कोई उन्हें सुने। बच्चे चाहते हैं मम्मी पापा उनकी बात सुने, तो परिवार वालों को लगता है कि बच्चों को उनकी बात सुननी चाहिए। टीचर चाहती हैं कि स्टूडेंट उनकी बात सुने, और स्टूडेंट चाहते हैं टीचर उनकी बात सुने। लेकिन कोई खुद किसी की नहीं सुनना चाहता। कोई चुप रहने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन कई जगहों पर चुप रहना बहुत ज़रूरी होता है। चुप या मौन रहने के नुकसान तो ज़रूर हैं, लेकिन फ़ायदे भी कई हैं। कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर हमें नहीं बोलना चाहिए, और कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर हमें ज़रूर बोलना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि चुप रहने से आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है या फिर नहीं। हम सभी ने कभी ना कभी अपने बड़ों से कहावत ज़रूर सुनी होगी, एक चुप्पा 100 को हराए, एक चुप्पा 100 को सुख दे जाए। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चुप रहना सीखें। हालांकि गीता में कहा गया है कि जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ मौन रहने से अधिक बड़ा अपराध और कुछ भी नहीं। लेकिन इसके अलावा चुप रहने के फायदे कई हैं और आपको कई मुसीबतों से और मुश्किलों से बचा सकते हैं। चुप रहने के क्या फायदे हैं? जब आप चुप रहकर किसी की बात को सुनते हैं तो वहाँ आपकी अहमियत को समझा जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ आपकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कोई किसी की नहीं सुनता, और आप अगर आई कांटेक्ट बनाकर किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपका महत्व, तो आपकी इम्पोर्टेंस उनके सामने बढ़ जाती है। आपकी बातों की वैल्यू होती है। जब आप काफी समय तक चुप रहते हैं और उसके बाद आप बोलना शुरू करते हैं तो आपकी बातों में वजन होता है, साथ ही आपकी बातों को ध्यान से सुना जाता है। इसीलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप उससे ऑर्डिनरी लगते हैं। इसीलिए कम बोलना और ज्यादा सुनना चाहिए। सामने वाले को समझने में होती है आसानी। जब आप कम बोलते हैं, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। तो आपके पास समय होता है लोगों को समझने का। इसका फायदा ये होता है कि आप कुछ भी बोलने से पहले ये समझ लेते हैं कि कहाँ क्या बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। आप जब किसी को ध्यान से सुनते हैं तो उसके शब्दों को समझ पाते हैं, और वो जो बोल रहा है उसके पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इन सब का अंदाजा आपको आसानी से हो जाता है। आप वही बोलते हैं जो जरूरी होता है। आप जब चुप रहकर किसी को सुनते हैं तो आप गलत नहीं, अच्छे लगते हैं। वहीं अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही जाता है जो आप नहीं बोलना चाहते। दिस रेड्यूस योर इम्पोर्टेंस देयर। ये आपकी वहाँ पे अहमियत कम कर देता है। इसीलिए अगर कोई बात जरूरी नहीं है तो उसे नहीं बोलना चाहिए। आपको कब चुप रहना चाहिए? When should you remain silent? जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। उस समय पर सिर्फ सुनना चाहिए, ना कि अपनी राय किसी को बताना चाहिए। अब जो किसी एक की बुराई कर रहा है वो कल किसी और की भी बुराई कर सकता है। वहीं आपको अगर किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। जब आप पर कोई गुस्सा कर रहा हो या फिर आपके प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहा हो तो उस समय चुप रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर ऐसे समय पर आप चुप नहीं रहते तो इससे आपकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कोई भी इंसान जब किसी भी बात को लेकर दुख व्यक्त कर रहा हो या फिर अपने दुख के बारे में बता रहा हो तो उस समय चुप रहना चाहिए और सामने वाले को बोलने देना चाहिए। इससे सामने वाले इंसान को संतुष्टि मिलती है। चुप रहना एक प्रकार का मेडिटेशन है। किसी को ध्यान से सुनना या फिर चुप रहना आसान नहीं है, ये सब नहीं कर पाते। चुप रहना एक प्रकार का एक मेडिटेशन है जो काफी प्रयास करने के बाद ही कोई कर पाता है। इसके लिए खुद को पॉजिटिव रखने के साथ साथ समझदार होने की भी बहुत जरूरत होती है।
चुप और मौन रहते हुए किसी को ध्यान से सुनना एक अच्छे और समझदार इंसान की सबसे बड़ी खासियत होती है। इसीलिए कम बोले और लोगों की ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करें। इससे आपका मानसिक विकास भी होगा और आपकी इम्पोर्टेंस भी बनी रहेगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय जय, वंदे मातरम।